नमस्कार, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। मोहित कंबोज की एक्सप्रेस तूफान मेल की तरफ बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रही है। मोहित कंबोज जिन जिन का नाम ले रहे हैं वो तो आजकल अंदर ही जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इसके बारे में उनका रेट 100% स्ट्राइक रेट है ऐसा भी बोल रहे हैं। विधान भवन में बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को मोहित कंबोज पर पूरा भरोसा है और मोहित कंबोज को अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास है। कल ही की बात है, मोहित कंबोज ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता विद्या चव्हाण पर क्राइम रजिस्टर्ड कर दिया है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट दे दी और उसके हिसाब से क्राइम भी रजिस्टर्ड हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, मोहित कंबोज, इनके जन्मस्थल, उनका स्थान, इसका उसके ऊपर बद्दी टिप्पणी करने वाली, अपमानजनक टिप्पणी करने वाली विद्या चव्हाण के ऊपर मोहित कंबोज ने गुना दाखिल कर दिया है। विद्या चव्हाण एक ऐसी शख्स है, ऐसी महिला है जो आजकल एनसीपी के महिला विंग के अध्यक्ष पद की कमान संभाले हुए है, जो महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है लेकिन वो खुद ही अपनी बहू का सम्मान घर में रख नहीं पाती है। उनकी बहू ने ही उनके ऊपर कई सारे आरोप, कई सारे इल्जाम लगा दिए हैं। एक ऐसी महिला जो महिलाओं का साथ देकर पुरुषों का अपमान करने की कोशिश करती है, उन्हीं के ऊपर मोहित कंबोज ने क्राइम रजिस्टर्ड कर दिया है। सिर्फ विद्या चव्हाण ही नहीं बल्कि मोहित कंबोज तो कई बातें ऐसे कह रहे हैं, लग रहा है कि अब कई एनसीपी के लीडर्स अंदर जाने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य की शिखर बैंक कोऑपरेटिव बैंकों की अपेक्स बैंक है, उन अपेक्स बैंक के करप्शन पर भी मोहित कंबोज सवाल उठा रहे हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार के कंपनियां एवं उनके फ्रॉड के बारे में भी मोहित कंबोज सवाल उठा रहे हैं। शायद रोहित पवार अब अंदर जा सकते हैं, शायद उनके पिता पर भी कोई आंच आ सकती है, शायद अजीत पवार पर भी आंच आ सकती है। मोहित कंबोज बार बार यह बात कह रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, मोहित कंबोज यही बात कहते थे जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी होने वाली थी। याद है उनके ट्वीट आपको, मैं टिफिन लेके जल्द ही जाने वाला हूं। वो नवाब मलिक और संजय राउत दोनों की गिरफ्तारियों की बात करते थे। वो उनको सलीम जावेद की कहानियां बताते। सलीम तो अंदर गया ही, जल्द ही जावेद भी जाएगा, ये भी वो बताते थे और उनकी सारी बातें कच्चे चिट्ठे वो ट्वीट में सामने कर देते थे। क्या हुआ? नवाब मलिक भी अंदर गए, आज तक बाहर नहीं निकले हैं। बाद में क्या हुआ? फिर से एक बार संजय राउत भी अंदर गए, फिर बाहर नहीं निकले। समीर वानखेड़े के मामले में नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को छेड़ा था और मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के सारे मामले सामने रख दिए। नवाब मलिक अंदर चले गए। संजय राउत ने भी छेड़ा था, उन्होंने फ्रंट मैन कह दिया था, ब्लू आइड बॉयज कहा था देवेंद्र फडणवीस के लिए उनको, और मैं जानता तक नहीं है कहा था। फिर उन्होंने पहचान उजागर कर दी, संजय राउत की असली छवि उजागर कर दी और संजय राउत भी अंदर चले गए। संजय पांडे के बारे में भी उन्होंने यही कहा था, याद है आपको, 1 तारीख तेरी है, 30 तारीख मेरी होगी। 30 तारीख के बाद मतलब वो जैसे ही उतर गए अपने पद से, संजय पांडे की भी गिरफ्तारी हो गई। जितनी बार मोहित कंबोज ने कहा है उतनी बार वो लोग अंदर गए हैं। यहां तक की बात है कि नवाब मलिक को मोहित कंबोज के केसेस का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने गलत इल्जाम लगा दिए थे नवाब मलिक ने मोहित कंबोज के ऊपर। वो भी केस चल रही है, वो भी उनकी केस अभी फिलहाल मुंबई के कोर्ट में चल रही है। अब विद्या चव्हाण को भी उन्होंने जय श्री राम का ट्वीट कर दिया था, उनके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड हो गया है। विद्या चव्हाण को भी इसका सामना करना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले वाले ही जवाब शायद दे रहे हैं। जब मविवा की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब वे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इसी तरह के क्राइम रजिस्टर्ड कर रहे थे, अंदर डाल रहे थे। शायद इसी तरह की राजनीति हो रही है आगे भी। मोहित कंबोज की विद्या चव्हाण पर की रजिस्टर्ड की गई केस और उनके अब पवार फैमिली को लेकर किए गए दावे, इनमें से अब जल्द ही पता लगेगा कि कौन कौन अंदर जाने वाला है। मोहित कंबोज के दावे अगर सही है तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता
जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, यही बात सामने आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।